जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लैंड में, जिसमें आपको कुछ अनसुलझे, अनसुने, अनदेखे रहस्य जानने को मिलेंगे जो आपने कभी ना देखे होंगे और ना कभी सुने होंगे। मुंबई के शहरों की ये 5 हॉन्टेड कहानियाँ जिनके बारे में आपने बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो आइए हमारी पहली कहानी की ओर, जो है जोगेश्वरी सेकंड फ्लोर। ये कहानी मुंबई के वेस्ट में रहने वाली 64 साल की महिला की है, जिसे बहुत बेरहमी से उसके खास जानने वालों ने सिर्फ पैसों के लिए मार दिया, 2 फ्लोर से नीचे फेंक दिया, और अभी तक उसके मर्डर का पता नहीं लग पाया है कि उसका क्या हुआ। कल माना यह भी जाता है कि उस महिला की आत्मा अभी तक वहां भटकती रहती है, जहां से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती रहती हैं। और माना यह भी जाता है कि रात को इस महिला की आत्मा अभी तक आते जाते लोगों को अपनी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती हुई दिखती है, और ये बताती है कि वह उस बिल्डिंग की मालकिन थी। और ये दृश्य देखकर लोग डर और सहम जाते हैं। ये लोग उस दौरान किसी से बातचीत करते हुए चुपचाप निकल जाते हैं। ये सिलसिला काफी टाइम तक चलने के बाद लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, और अब लोगों का आना जाना वहां बहुत ही कम हो गया है, जिससे कि ये जगह काफी वीरान पड़ चुकी है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो है मुंबई के पुणे शहर में डिसूजा चौल की। इस चौल में गवर्नमेंट ने एक कुआं बना दिया था, जिसे उस चौल में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। पर अब ये चौल वीरान पड़ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये चौल वीरान पड़ चुका है। एक चंद घटना की वजह से जो एक लड़की के साथ हुआ, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, एक लड़की जो उस कुएं में पानी भरने गई थी, उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिर जाने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बिलखती लगती है। वो अपनी जान की गुहार लगाती है, पर उसकी आवाज सुनता कोई नहीं है। माना जाता है कि रात होने के बाद वहां उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं के पास से बचाओ, रोने, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बड़ी दर्दनाक और भयानक होती है, जो कि लोगों को झंझोड़ के रख देती है, और लोग वहां से निकल जाते हैं, जिसके कारण आज की टाइम पर, आज के समय पर ये लोग धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे, जाने लगे, और ये चौल वीराना पड़ गया। ये दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर, जो है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि इंडिया की, मुंबई की सबसे बड़ी हॉन्टेड प्लेस में से एक है। ये पार्क नॉर्दर्न मुंबई में है। तो इस पार्क को हॉन्टेड इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ एक जानवर और औरत साथ में लोगों का बेरहमी से शिकार करते हैं। कहते हैं राह चलते गाड़ियों को एक औरत लिफ्ट मांगती है, जैसे कोई गाड़ी रोकती है और वो औरत उस गाड़ी पर बैठ जाती है, और उस गाड़ी के कुछ टाइम तक चलने के बाद वो गाड़ी रुकने तक वो अचानक से गायब हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो गायब हो जाती है। धीरे धीरे ये केस लोगों में बढ़ते जा रहे थे, और लोग अब वहां से किसी को भी लिफ्ट देने से डरते हैं। वो लोग अब जो हर किसी को लिफ्ट देते थे, अब वो लोग वहां से लिफ्ट देने से डरते हैं, क्योंकि ये घटना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही हैरान और चौंकाने वाली है। इस घटना के बाद लोगों ने वहां से जाना शाम के वक्त बिल्कुल ही बंद कर दिया, और अब वहां से रात को बहुत ही कम लोग सफर करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत सुरक्षित बात है। इस कारण से ये जगह हॉन्टेड प्लेसों में से एक, या मैं कहूँ हॉन्टेड में से एक, बहुत सबसे हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। जी हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क।
तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर, जो है SNDT गर्ल्स कॉलेज। ये कॉलेज एक बाला ठाकरे ने बनाया था गर्ल्स के लिए। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस कॉलेज के रात के 2 बजे, 12 बजे के बाद, जी हाँ 3 बजे के बाद तक बच्चों के रोने की आवाज़, बिलखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, टेबल को कुर्सियों से चेयर खिसकाने की आवाज़, और यहाँ तक नहीं, मल्टीप्लिकेशन की आवाज़ आती, जो कि एक बच्चे की आवाज़ थी। एक बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा, उसकी मल्टीप्लिकेशन गाने की आवाज़ सुनाई देती थी। जी हाँ, उस कॉलेज के अंदर वो रात को सुनाई देती थी। अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है, तमाम रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यहाँ ये जान नहीं पाया है कि ये आवाज़ आती कहाँ से है और ये आवाज़ का मेन स्रोत क्या है। इस वजह से कॉलेज को बंद किया गया और इसके आसपास अब कोई भी भटकने की कोशिश नहीं करता और ये जगह भी वीरान की तरह पड़ गई। हाँ तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं और आखिरी कहानी की ओर, जो है राजेश खन्ना बंगलो आशीर्वाद की। तो दोस्तों, सभी को पता होगा कि फिल्मी दुनिया एक सपनों का शहर है, जिसमें इंसान की तरक्की ही तरक्की होती है। पर आपने क्या कभी सोचा है कि इन तरक्की पर एक घर की नज़र भी लग सकती है? जी हाँ दोस्तों, घर की नज़र। भारत भूषण जाने माने स्टार थे, जिनकी हर फिल्म हिट जाती थी। उन्होंने अपनी तरक्की से एक बंगलो खरीदा, जिसका नाम था आशीर्वाद बंगलो, जो मुंबई के जुहू में स्थित था। इस बंगलो में रहते रहते उनके करियर पर इफेक्ट पड़ने लगा। फिल्म अचानक से फ्लॉप होने लगी, होती रही, कर्जों में डूब गए। उसी दौरान राजेश खन्ना को ये बंगलो बहुत पसंद आया, तो उन्होंने भारत भूषण से बात करके ये खरीद लिया। जब से राजेश खन्ना यहाँ रहने लगे शुरू किया था जब से राजेश खन्ना ने यहाँ रहना शुरू किया था, पहले तो उनकी फिल्म हिट पर हिट जा रही थी, पर इस बंगलो के रहते हुए 2-3 साल में उनका करियर नीचे आ गया था। उनकी शादी में भी दिक्कतें आने लग गई थी, उनकी किसी से बन नहीं रही थी और वह बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने इस बंगलो को बेचने का फैसला किया, तो उन्होंने अपने दोस्त, एक बिलियनियर बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी को ये बेच दिया। शशि किरण शेट्टी ने इस पर बुलडोजर चलवाया और अपने तरीके से बनवाने की कोशिश करी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अब तक ये बन नहीं पाया है और इसे खंडर अब घोषित कर दिया गया है और ये खंडर हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ रहने लगा, इस बंगलो में रहने लगा, उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये बंगलो किसी का सगा नहीं हुआ। तो यहाँ तक थी हमारी कहानी। तो कैसा लगा हमारा सफ़र? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।